नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अब से एक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं, क्योंकि काफ़ी किसान मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर हमारा जो PFMS है वह रिजेक्ट हो चुका है। यानी काफ़ी किसानों का PFMS जो है 16 फरवरी को रिजेक्ट हुआ है। वो रिजेक्ट क्यों हुआ है मैं आप लोग को यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताऊँगा विस्तार से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है आपका भी PFMS रिजेक्ट हो गया हो, तो आप अपना PFMS कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं, दोबारा अपडेट करवा सकते हैं, ताकि आपका PM किसान सम्मान निधि की जो 22वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है वो आपके खाते में सफलतापूर्वक आ जाए। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आप लोग को PFMS का रिजेक्शन का जो हुआ है उसका स्टेटस दिखाते हैं, फिर उसका समाधान बताते हैं। तो यहाँ देखिए किसान भाइयों, मैंने एक किसान के यहाँ पर PFMS का स्टेटस चेक कर लिया है। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड रेडी टू सेंड PFMS डेट 14/2/2026 यानी 14 फरवरी को इनका रिकॉर्ड सेंड हुआ था PFMS अपडेट के लिए। यहाँ पर देखिए 16/2/2026 को पहुँच गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए PFMS रिस्पॉन्स रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्शन का यहाँ पर कारण भी बताया गया है। आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशरी टाइप एंड स्कीम, यहाँ पर स्कीम का कोड लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए PFMS रिस्पॉन्स डेट 17/2/2026 को, और पेमेंट मोड आधार है, यानी इनका जो PFMS है वह रिजेक्ट कर दिया है। अब यह रिजेक्ट क्यों हुआ है, अगर आप में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। अब किसान भाइयों, आप लोग ध्यान से समझिए कि आपका PFMS रिजेक्ट क्यों हुआ। आपके PFMS में यहाँ पर लिख के आया है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशरी टाइप एंड स्कीम। इसका मतलब है कि आधार पहले से ही PM किसान किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन यानी पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इस वजह से नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम ने रोक दिया है, यानी कि जो सिस्टम है वो समझा कि आपका कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है PM किसान में, जिसकी वजह से आपका दोबारा PFMS वैलिडेट नहीं हो पाया। अब ये समस्या क्यों आती है आप लोग समझ लीजिए। PM किसान में अब यह समस्या कब आती है, ज़्यादातर इन केसेस में होता है। यहाँ पर भाई टोटल 5 केस हैं, आप पाँचों केस को यहाँ पर ध्यान से समझिए। पहला है, आपने पहले कभी PM किसान में रजिस्ट्रेशन कराया था पुराना गाँव या गलत डाटा संख्या से। दूसरा है, CSC वाले ने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया, पुराना डिलीट नहीं हुआ। आधार किसी दूसरे फार्मर ID से ऑलरेडी लिंक्ड है, या लैंड करेक्शन KYC अपडेट समय डुप्लीकेट एंट्री बन गया। NPCI में आधार किसी और बैंक अकाउंट से मैप्ड है। अब आपको करना क्या है, इसका सलूशन क्या होगा ये भी समझ लीजिए। आपको डुप्लीकेट फार्मर ID जो है हटवानी होगी, यानी कि जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है PM किसान का उसको आपको हटवाना होगा, तभी आपका PFMS दोबारा से अपडेट होगा। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आप लोग को अपने CSC सेंटर या एग्रीकल्चर ऑफिस जाना होगा, जहां से आपका PM किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहां पर जाकर बोलिए PM किसान में मेरा आधार डुप्लीकेट आ रहा है, PFMS रिजेक्शन हो गया है, ओल्ड बेनिफिशरी सर्च करके डीएक्टिवेट करें। उन्हें यह करना होगा। जैसे ही आप लोग यह बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, PM किसान का पोर्टल खोलेंगे, उसमें आपका आधार कार्ड नंबर डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही आपकी डुप्लीकेट एंट्री मिलेगी, पुरानी एंट्री को वो क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जब पुरानी एंट्री को क्लोज या रिजेक्ट कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, तब जाकर के आपका जो नया एंट्री है, नया PM किसान का जो आपका PFMS बना है वो जाकर के दोबारा से वैलिडेट होगा। अब यहाँ पर स्टेप 2 में आप लोग देख लीजिए क्या है, आधार सीडिंग बैंक को चेक कराएं। दूसरा स्टेप है, सबसे पहले आप लोग अपना NPCI भी चेक कर लें, NPCI किस बैंक से लिंक है। अगर वो जॉइंट अकाउंट है, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट में इसको कन्वर्ट करा के दूसरी आप लोग NPCI मैपिंग करवा लें, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनका खाता जो होता है जॉइंट होता है हस्बैंड और वाइफ का, जिसकी वजह से अगर वाइफ कहीं PM किसान का लाभ पा रही हैं और आपने भी आवेदन कर दिया तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो आपका PFMS है वो डाटा रिजेक्ट कर देता है। फिर आपका तीसरा है, यहाँ पर PM किसान में रिवैलिडेशन होगा। जैसे ही आप यहाँ पर NPCI दोबारा से अपडेट कराएंगे, पुरानी मैपिंग जो आपकी होगी वो चेंज हो जाएगी, और आपका जो पुराना PM किसान का रजिस्ट्रेशन अगर है वो जैसे ही रिजेक्ट होगा या इनएक्टिव होगा, उसके बाद आपका PFMS दोबारा से वैलिडेट होगा और PFMS रिस्पॉन्स नया आ जाएगा, आपका PFMS एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पेमेंट जो है, पेमेंट का जो लॉट है वो PM किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में ओपन हो जाएगा। फिर जाकर आपको PM किसान का लाभ मिल पाएगा किसान भाइयों। तो मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करें, ताकि सभी को इस समस्या का समाधान मिल सके। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।